हाय गाइस, आज हम लोग रेडिस स्ट्रीम की बात करेंगे। रेडिस स्ट्रीम इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स लाइक एन अपेंड ओनली लॉग बट आल्सो implements several ऑपरेशन टू ओवरकम सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ अ टिपिकल अपेंड ओनली लॉग। तो रेडिस स्ट्रीम एक डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर है। जिसमें डेटा टाइप पढ़ते थे ना, स्ट्रिंग सेट हैश, उसी तरीके से एक स्ट्रीम भी मैंने बताया होगा उस वक्त लेकिन उस वक्त डिस्कस नहीं किया था। अभी देख लीजिए उसको। रेडिस स्ट्रीम इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स लाइक एन अपेंड ओनली लॉग। तो अपेंड ओनली लॉग की तरह ये होता है, बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट सेवरल ऑपरेशन टू ओवरकम सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ अ टिपिकल अपेंड ओनली लॉग। लेकिन कुछ अदर ऑपरेशन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे जिससे कि जो लिमिटेशंस हैं, जो नॉर्मल सा अपेंड ओनली होता है उसकी जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है और ज़्यादा बेहतर ऑपरेशन ये कर सकता है रेडिस स्ट्रीम। सो ये डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक्ट करता है अपेंड ओनली लॉग की तरह, बट ये अपेंड ओनली लॉग से बेहतर फीचर्स प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज स्ट्रीम टू रिकॉर्ड एंड साइमल्टेनियसली सिंडिकेट इवेंट्स इन रियल टाइम। आप इस स्ट्रीम का यूज़ रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर साथ ही साथ कुछ इवेंट्स को करने के लिए भी आप रियल टाइम में अगर आपको इवेंट्स कुछ करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिस स्ट्रीम्स आर आइडल फॉर बिल्डिंग हिस्ट्री प्रिजर्विंग मैसेज ब्रोकर। ऐसे मैसेज ब्रोकर जो कि अपना हिस्ट्री प्रिजर्व करके रख सके, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज क्यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिफाइड लॉग्स के लिए और चैट सिस्टम्स के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि हमने एक पब सब पढ़ा हुआ था जिसमें हम चैट सिस्टम वगैरह बना सकते थे, रियल टाइम पे मैसेजिंग उसमें भी होता था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें फायर एंड फॉरगेट, आपने मैसेज भेजा, रिसीव हुआ, पब्लिश हुआ, सब्सक्राइबर को मिला और बस वो काम खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर उसको प्रिजर्व या जो मैसेजेस आप भेजेंगे उन मैसेजेस को प्रिजर्व करके रखा जाएगा अनंत काल के लिए। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें एक प्रोड्यूसर होता है जो मैसेजेस प्रोड्यूस करेगा और ये मैसेजेस एक AOF लॉग फाइल में, यानी कि अपेंड ओनली लॉग फाइल्स में मेंटेन होगा और इसके थ्रू ये जाएगा कंज्यूमर के पास, जो इस प्रोड्यूस्ड डेटा को या फिर प्रोड्यूस्ड मैसेज को, मैसेज एक इवेंट होता है, हो सकता है, तो वह डिलीवर किया जाएगा कंज्यूमर को। यानी कि प्रोड्यूस होगा, जो भी मैसेज होगा या फिर इवेंट होगा वह प्रोड्यूस होगा, वह एक लॉग फाइल में मेंटेन किया जाएगा और फिर मतलब अपेंड ओनली फाइल एक तरीके से लॉग की तरह काम करता है। उस पर ये कुछ एंट्रीज मारता है और फिर उसके थ्रू डिलीवर होता है कंज्यूमर के पास। इसी तरीके से मल्टीपल मैसेजेस जा सकते हैं कंज्यूमर के पास, एक नहीं मल्टीपल जा सकते हैं। और ये स्ट्रीम होता है, जैसे कि इसके डेटा टाइप से पता चलता है कि जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे कंज्यूमर के पास चलता जाए। सो प्रोड्यूस हुआ और डिलीवर हो गया, प्रोड्यूस हुआ और डिलीवर हो गया, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। मैसेज स्ट्रीम्स इन रियल टाइम, मैसेजेस रियल टाइम में स्ट्रीम होता है, जैसे प्रोड्यूस होता है वैसे कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर को प्राप्त हो जाता है। Producer producing data and data is streaming to consumer in real time. The consumer will process the event or information. Then consumer क्या करेगा, जो इसको मैसेज डिलीवर होगा उसको प्रोसेस करेगा। भी कोई इवेंट है, मान लीजिए कि कुछ वेरिफिकेशन का इवेंट है या फिर कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसको प्रोसेस करेगा और उसको मार्क भी करेगा कि ये मैंने प्रोसेस करके ख़त्म कर दिया। एक्नॉलेज करता है बेसिकली कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, इसको प्रोसेस करके। तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। सिर्फ डिलीवर करने से काम नहीं होता, डिलीवर करके उसको प्रोसेस भी करना होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए स्ट्रीमिंग में कुछ चीज़ें, जैसे प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करेगा डेटा, कंज्यूमर जो डेटा को कंज्यूम करेगा या फिर रीड करेगा। देयर कैन बी मल्टीपल कंज्यूमर हो सकते हैं। मैसेज, ईच मैसेज रिप्रेजेंट्स एन इवेंट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। इवेंट कोई मैसेज कोई इवेंट हो सकता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैसेजेस आर stored as entries and can contain data such as key, value, timestamp and other fields। तो मैसेजेस स्टोर होते हैं as entry and contain कर सकते हैं डेटा, जैसे कि कीज, वैल्यूज, टाइम स्टैम्प्स और अदर फील्ड्स आप इसमें दे सकते हैं। स्ट्रीम आईडी एक होता है जो ऑटो जनरेट होता है, नॉर्मली आप मैनुअली भी लिख सकते हैं बट वो ऑटो जनरेट के लिए हम छोड़ देते हैं। ईच मैसेज इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड द स्ट्रीम आईडी। The ID indicates the position or order of the message in the stream। तो किस ऑर्डर में मैसेजेस आ रहे हैं, स्ट्रीम हो रहे हैं, उस ऑर्डर को ये इंडिकेट करता है स्ट्रीम आईडी। हर मैसेज का एक स्ट्रीम आईडी होगा। उसके बाद इसमें क्या किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, आप स्ट्रीम डेटा किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डेटा स्ट्रीम कैसे करेंगे। एक्स ऐड का यूज किया जाता है। एक्स ऐड, दिस कमांड इज यूज टू डेटा टू स्ट्रीम, दिस कमांड इज यूज टू डेटा टू स्ट्रीम। एक्चुअली यहाँ पर चाहिए दिस कमांड इज यूज टू ऐड डेटा टू स्ट्रीम, ये डेटा ऐड करता है स्ट्रीम में। इट अबेंड्स द स्पेसिफाइड स्ट्रीम एंट्री टू दिस स्ट्रीम एट द स्पेसिफाइड की। इसका सेंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एक्स ऐड लिखते हैं, फिर एक स्ट्रीम का नाम लिखना होता है। आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस तरीके से इसको स्ट्रीम नाम मीन्स इसको की, वहाँ पर देखिएगा आपको की, इस पूरे स्ट्रीम का एक की, यानी कि जो पूरा मैसेज आप भेजेंगे, ये फील्ड वैल्यू आप भेज रहे हैं, इसका एक की होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर वो की लिखते हैं। इसमें स्ट्रीम नेम के नाम पर
यहाँ पर लिखा, बट ये बेसिकली यहाँ पर की इसको आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल में जब आप इसको टाइप करेंगे और दिखता है जब सिंटेक्स, तो वहाँ पर तो एक्स ऐड और यहाँ पर स्ट्रीम का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आप एस्ट्रिस्क देंगे। एस्ट्रिस्क से क्या होगा, एस्ट्रिस्क से आपका ऑटो जनरेट होगा जो स्ट्रीम आईडी है वह। आप चाहें तो मैनुअली भी दे सकते हैं, बट ऑटो जनरेट रिकमेंडेड ये है कि सर्वर पे छोड़ दीजिए कि वो ऑटो जनरेट करके आपको दे, जो कि टाइम स्टैम्प होता है इस मैसेज का स्ट्रीम में ऐड होने का। उसके बाद आप फील्ड वैल्यू दे सकते हैं, जैसे फील्ड वैल्यू दे दिया मल्टीपल आप दे सकते हैं। वेयर एस्ट्रिस्क इज ए स्ट्रीम आईडी ऑटो जनरेटेड बाय सर्वर कंटेनिंग टाइम स्टैम्प इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में होता है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मिली सेकेंड है, डैश जीरो है, वेयर जीरो इंडिकेट्स दैट ओनली वन आईडी हैज जनरेटेड इन एग्जैक्ट सेम टाइम स्टैम्प। हो सकता है कि मैं एक डेटा प्रोड्यूस कर, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम को डेटा प्रोड्यूस कर रहा है जिस टाइम स्टैम्प पे, उसी टाइम स्टैम्प पे कोई और डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेम टाइम स्टैम्प पे अगर मल्टीपल होता है तो वह डैश जीरो, डैश वन, डैश टू इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा। अगर मल्टीपल होता है तो वरना सेम रहेगा। एक्स रीड, डेटा जो आपका स्ट्रीम हुआ उसको कंज्यूमर रीड कैसे करेगा, तो रीड करने के लिए एक्स रीड का यूज़ किया जाता है। दिस कमांड इज यूज टू रीड डेटा from one or multiple streams, only returning entries with an ID greater than the last received ID reported by the caller। तो इसमें आप एक या एक से अधिक डेटा रीड कर सकते हैं जो कि स्ट्रीम्स में है। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, एक्स रीड लिखना था, फिर स्ट्रीम्स एज इट इज लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। देन स्ट्रीम का नाम जो भी हमने क्रिएट करते डेटा को ऐड करते वक्त दिया था वही स्ट्रीम का नाम लिखना है। फिर जीरो डैश जीरो का मतलब जीरो से शुरू और जीरो पे खत्म, लगभग मतलब मिनिमल कम से कम पे देते हैं हम लोग, तो हमारा सारा डेटा हमें ये निकाल के दे देता है। सारा जो स्ट्रीम पे जितना हमारा डेटा होगा, जितना मैसेजेस होगा, सारा का सारा हमें शो करके दे देगा। बाकी आप ब्लॉक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक्स रीड ब्लॉक और टाइम इन मिली सेकेंड्स यहाँ पर देते हैं। स्ट्रीम लिखना है, फिर स्ट्रीम का नाम और यहाँ पर डॉलर सिंबल लिखना होता है। वेयर टाइम इन मिली सेकेंड्स इंडिकेट्स दैट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम क्लाइंट विल बी ब्लॉक। तो क्लाइंट इस पर्टिकुलर टाइम के जो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक के बाद मिली सेकेंड से वैल्यू देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगा। और डॉलर सिंबल एक स्पेशल आईडी है विच विल रिटर्न मैसेज दैट हैव बीन एडेड टू द स्ट्रीम आफ्टर एक्स रीड कमांड वाज सेंड। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वह मैसेजेस रिटर्न करे जो कि इस एक्स रीड कमांड के देने के बाद ऐड हो रहा है स्ट्रीम पे, तो उसके लिए आपको डॉलर सिंबल लिखना होता है लास्ट में। इसके अलावा हमारे पास है एक्स रेंज। दिस कमांड रिटर्न्स द स्ट्रीम एंट्रीज मैचिंग अ गिवन रेंज ऑफ आईडीज। तो आप इसमें आईडीज देते हैं और उसके बेस पर ये आपको रिटर्न करके देता है जो भी स्ट्रीम पर डेटा होगा उस वह। So the range is specified by minimum and maximum ID. All the entries having ID between the two specified or exactly one of the two ID specified close interval are returned। तो जो भी ID देंगे उसके बेस पे रिटर्न कर देगा। रेंज से आपको पता चल रहा है कि एक्स रेंज लिखा, फिर स्ट्रीम का नाम, फिर स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम देते हैं, फिर स्टार्ट टाइम, एंड टाइम आप दे सकते हैं। इसमें जो भी आप कहना चाह सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल सिंटेक्स नेम नहीं, ये मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रीम नाम की जगह की दिखाई देगा और टाइम की स्टार्ट टाइम की जगह मीन और मैक्स दिखाई दे सकता है। सो एक्स रेंज स्ट्रीम नेम देना है, फिर स्टार्ट टाइम, फिर स्टॉप टाइम और काउंट की कितना आपको रिटर्न लेना है इस रेंज से। इस स्पेसिफिक जो टाइम आप दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं, टाइम का रेंज, इसमें अगर मान लीजिए कि 20 है, मुझे 10 ही चाहिए, तो मैं आपको काउंट वैल्यू में 10 लिख सकता हूँ। उस तरीके से एक्स रेंज स्ट्रीम नेम और माइनस प्लस लिखना होता है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव सिंबल, ये ऑल मैसेज देता है, नहीं कि एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक जो भी होगा सारा आपको रिटर्न करके दे देगा। देन इस तरीके से एक्स रेंज स्ट्रीम नेम होता है। जैसे आप स्टार्ट टाइम लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो जहाँ से शुरू, जहाँ स्टार्ट टाइम देंगे वहाँ से शुरू होगा तो एकदम लास्ट तक जाएगा प्लस की वजह से। उस तरीके से आप एक्स रेंज स्ट्रीम नेम स्ट्रीम आईडी दे सकते हैं कि पर्टिकुलर इस स्ट्रीम आईडी से लेकर जो भी लास्ट तक है वहाँ तक का सारा दिखा, और काउंट वैल्यू में आप काउंट कोई वैल्यू दे सकते हैं कि इतना ही निकाल के आपको देना है। उस तरीके से एक्स रेव रेंज होता है जो एक्स रेंज का रिवर्स आपको प्रोवाइड करता है। दिस कमांड इज एक्जैक्टली लाइक एक्स रेंज बट विद द नोटेबल डिफरेंस ऑफ रिटर्निंग द एंट्रीज इन रिवर्स ऑर्डर में देता है। तो आपको अगर सबसे लास्ट मैसेज निकालना है तो एक्स रेफरेंस करके स्ट्रीम लिखिए और प्लस को पहले लिखिए, लास्ट से शुरू तक जाएगा ये, और एक काउंट करेंगे तो लास्ट मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतना पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है और वह किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर कंज्यूमर ग्रुप का टॉपिक हमारा आ रहा है, तो पहले इतना देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रीम में डेटा ऐड करते हैं, कैसे उसको एक सिंपल सा कंज्यूमर जब होता है तो कैसे उसको रीड करता है और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। टर्मिनल मैंने ओपन किया और रूट यूज़र के साथ मैं लॉगिन अप सूडो यूज़र के साथ भी अपना काम कर सकते हैं। इसमें हमें करना है रेडिस डैश CLI करके अपने रेडिस के अंदर जाना है टर्मिनल के अंदर। तो ये हम लोग इसके अंदर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर अभी कीज़ देख लेते हैं एक बार, ये कीज़ कौन कौन सा है, सभी को हटा देते हैं यहाँ से। कीज़ ये था हमारा, इसको हम लोग करते हैं फ्लश ऑल, और ये हमारा फ्लश हो जाएगा। और अब देखेंगे कीज़, तो आपको कोई भी कीज़ यहाँ पर दिखेगा नहीं। चलिए बढ़िया, ये हो गया। कुछ टर्मिनल्स में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और
फिर आपके पास वापस आता हूँ, 3-4 टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। वैसे तो एक से हो जाएगा अभी के लिए, बट मैं ओपन कर लेता हूँ, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 टर्मिनल ओपन किया, चारों में मैंने रेडिस CLI पे लॉगिन कर लिया हुआ है। ये 4 टर्मिनल बस देखेंगे कितना का हम लोग यूज़ कर पाते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने 4 बना के रख दिया हो ताकि बाद में मुझे ये करना ना पड़े। तो एक-एक करके हम लोग सारे काम करेंगे। जैसे अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले देखना है कि स्ट्रीम में डेटा ऐड कैसे करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक्स ऐड का यूज़ करते हैं। कैपिटल में चाहे कैपिटल में लिख सकते हैं। यहाँ पर की जगह पर मैंने क्या होता है स्ट्रीम नेम, यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नाम, जैसे मैं लिखता हूँ वाउचर। तो मैं वाउचर का एग्जांपल लेने वाला हूँ। जैसे वाउचर का डेटा आता है और उसको चेक करना होता है कि वाउचर सही है या नहीं। कंज्यूमर उसको चेक करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। वही एक इवेंट्स मान लीजिए कि चेक करने का इवेंट है, उसको चेक करेगा और उसको एक्नॉलेज करेगा कि वाउचर सही है। अगर सही है तो फिर जो भी बंदा होगा, जो भी हमारा क्लाइंट होगा, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, जितने का वाउचर होगा वो उतने का। इस तरीके से कुछ हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो वाउचर मैंने यहाँ पर स्ट्रीम इसका नाम रखा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं और ये रियल टाइम मैसेजिंग के लिए, रियल टाइम चेकिंग के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप इसका चैटिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग कंज्यूमर इसको रिसीव करेगा और स्ट्रीम करता रहेगा, डेटा करता रहेगा। उस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बनाया कि आप वाउचर के लिए बना सकते हैं, कूपन के लिए बना सकते हैं, ट्रेन टिकट्स के लिए जो रियल टाइम पे काम हो सकता है, और फिर प्लेन टिकट्स के लिए, पोस्ट लाइक के लिए, पोस्ट कमेंट के नोटिफिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर लाइक किया, उधर नोटिफिकेशन मिला। इधर ट्रेन का टिकट आपने दिखाया, उधर आपका ट्रेन का टिकट वेरीफाई हो गया कि आपका बर्थ कंफर्म है, ये है वो है, दिस टाइप। उस तरीके से प्लेन टिकट्स का होता है कि आपने दिखाया और आपको पास मिल गया जाने का, इस तरीके से चीज़ें। ठीक है, तो जो रियल टाइम पे हमारी हो सकती है, जो इसके लिए वेट ना करना पड़े, जस्ट स्ट्रीम डेटा हमने दिया, प्रोड्यूस किया, उसको जिस कंज्यूमर को रिसीव हुआ और उसने उसको प्रोसेस कर दिया और जो आउटपुट होना था वो आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके के काम के लिए हम लोग ये स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स वाउचर लिख रहा हूँ और फिर आपको यहाँ पर लिखना है एस्ट्रिस्क, फिर आप जितना भी लिखना चाहिए सकते, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ VID और VID में V101 लिखा, ये फील्ड हो गया VID वाउचर ID, और ये V101 इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद ये किसके नाम पर है, नाम इसका लिख सकते हैं राज, और अमाउंट इसका कितना है, मान लीजिए कि 100 पे, ये लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा एक ऐड हो गया स्ट्रीम में डेटा, और इसका एक आपको मिल जाता है ये स्ट्रीम ID, जो कि इसका टाइम स्टैम्प है, जब क्रिएट हुआ है, ऐड हुआ है स्ट्रीम में, इसका टाइम स्टैम्प है। और -0 का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे सिर्फ एक डेटा ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। एक्स वॉच यही स्ट्रीम रहेगा, स्ट्रीम नेम की हमारा सेम रहेगा, बस वाउचर की ID चेंज कर देते हैं, 102 कर देते हैं। नेम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ सुहानी, और आप अमाउंट चाहे वाउचर का तो वह चेंज कर सकते हैं, वरना सेम रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक और हमने ऐड किया और ये इस टाइम स्टैम्प पर हमारा ऐड हो गया। इस टाइम स्टैम्प पर हमारा डेटा ऐड हो चुका है स्ट्रीम पर, और ये पूरा लॉग में मेंटेन रहेगा टाइम स्टैम्प इस तरीके से। ओके जी, सो ये हो गया हमारा। अभी इसको कैसे रीड करेगा कंज्यूमर, ये हमारा मैसेज है जो स्ट्रीम में जा चुका है। अब स्ट्रीम से डेटा रीड करेगा या फिर स्ट्रीम से डेटा डिलीवर होगा कंज्यूमर के पास, तो वह कैसे रीड करेगा उस मैसेज को, डिलीवर्ड मैसेज को, वह दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग इस टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स रीड और फिर स्ट्रीम्स लिखिए। अब कैपिटल में लिख सकते हैं स्ट्रीम्स को, ये एज इट इज लिखना। फिर स्ट्रीम्स का नाम, जैसे वाउचर है तो वाउचर लिख दिया, और यहाँ पर 0-0 इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको सारा दे देगा जो कुछ भी था। यहाँ पर मैंने लिखा था, ये वाउचर दिखाता है कि स्ट्रीम का आपका क्या नाम है, फिर की का क्या नाम है, और ये पहला आपका स्ट्रीम डेटा जिसका आपको दिख जाता है स्ट्रीम ID, फिर उसका फील्ड और वैल्यू, फील्ड और वैल्यू, फील्ड और वैल्यू दिख जाता है। फिर उसी तरीके से दूसरे वाले का भी आपको दिख जाएगा। अब जब इस तरीके से लिखते हैं 0-0, तो आपको जितना भी होगा वह सारा का सारा दिख जाएगा। इस स्ट्रीम में जितना भी डेटा होगा वह सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप रेंज का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ क्लियर, और एक्स रेंज का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक्स रेंज, फिर स्ट्रीम का नाम हमारा है वाउचर, बस स्पेल सही लिखना है वरना गड़बड़ जाएगा। तो वाउचर, यहाँ पर देखिए स्टार्ट और एंड दिख रहा है, जहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम लिख के दिखाया था, इसने स्टार्ट और एंड लिखा हुआ था। आपको वह मिलेगा कैसे, वो आपको मिलेगा यहाँ से, ये वाला जो टाइम है वो आप इसको पूरे को कॉपी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और ये मैंने Ctrl+C प्रेस किया तो ये हमारा हो गया एग्जिट। ये करना नहीं था, तो इसमें इस तरीके से होगा नहीं। इसको हम लोग करते हैं राइट क्लिक और कॉपी, और यहाँ पर एक्स रेंज कीजिए, एक्स रेंज वाउचर, और जो स्टार्ट में आपका टाइम आपने दिया वो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, और एंड में आप टाइम लिख सकते हैं ये वाला। तो इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 23 है लास्ट में तो आप इसमें 40 कर दीजिए, और यहाँ पर 81 है तो इसमें 90 नहीं, इसको कम कर देना है। 81 था तो इसमें 70 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पीछे जाके टाइम स्टैम्प में और थोड़ा सा आगे जाके टाइम स्टैम्प में आपको दिखाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको दोनों ही देखने को मिल जाए। तो जो भी आप टाइम स्टैम्प देंगे यहाँ पर स्टार्ट और एंड में, उसके बेस पर आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। मैंने इससे थोड़ा सा पीछे में चला गया स्टार्टिंग के लिए, और एंडिंग के लिए थोड़ा सा आगे चला गया, इसलिए मुझे
दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसमें काउंट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे ये वाली जो है आपकी, इस पे काउंट वैल्यू दीजिए, तो इसमें लिखिए काउंट और सिर्फ एक चाहिए मुझे, इंटर की प्रेस करेंगे आपको एक ही मिलेगा। जो पहले होगा वह, जैसे राज को मैंने किया था तो वह राज में पहले मिल रहा है। उसी कैसे सभी को देखना हो तो आप इसके लिए सेम यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस और प्लस, इससे आपको सारा डेटा मिलेगा। तो आप लिखना एक्स रेंज, फिर स्ट्रीम नेम या फिर की नेम, की वाउचर और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको सारा यहाँ पर मिल जाएगा। करते हैं क्लियर। देन और क्या दिखाऊं, आप एक एक्स रेंज, स्ट्रीम नेम और स्टार्ट टाइम प्लस करके देखिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ, एक्स रेंज और वाउचर और यहाँ पर स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम हमारा क्या था, स्टार्ट टाइम मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया 3000, इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी चलेगा। और एंड में प्लस लिख दिया, इंटर की प्रेस करते हैं, ये आपको सारा दिखा देगा। तो 3000 मिली सेकेंड्स पे ये बहुत पीछे है इससे, तो स्टार्टिंग हम लोग इससे पहले दे दें और ये हमने लास्ट तक का कहा था, ये दोनों ही हमें दे देगा। ये हो गया। अभी आपको अगर रिवर्स में देखना तो आप एक्स रेव रेंज ये यूज़ कर सकते हैं, ये रिवर्स में दिखाता है। यहाँ पर वाउचर लिखिए और लास्ट से फर्स्ट और काउंट करना है 1, तो ये आपको लेटेस्ट में जो होगा वो आपको दिखाएगा, यानी कि जो लास्ट में आप एंट्री मारेंगे, डेटा एंट्री मारेंगे स्ट्रीम पर, वो आप जो डेटा प्रोड्यूस होगा स्ट्रीम पर, वह लास्ट वाला आपको दिखेगा, यानी कि लेटेस्ट वाला आपको दिखेगा। दिख रहा है V102, ये लास्ट हमने किया था सुहानी का, 2 डेटा ही तो किया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उसको वेरीफाई करके कि कौन सा वाला हमने लास्ट में किया था, कौन सा हमारा लेटेस्ट है। तो ये हो गया। अभी पर्टिकुलर मैसेज आईडी देकर भी आप कर सकते हैं। ये वाली मुझे चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँ एक्स रेंज और वाउचर, ये हम लोग क्या करें, बस हम लोग स्ट्रीम से डेटा रीड करें, मतलब कंज्यूमर रीड करने की रीड कर रहा है, यानी रीड करना हम लोग देख रहे हैं। और रीड करने के बाद उसको प्रोसेस भी वो कर सकता है, प्रोसेस करने के बाद वो करेगा क्या, एक्नॉलेज करेगा। तो वह प्रोग्रामेटिकली आप कर सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें स्ट्रीम में, उसके बेस पे कुछ परफॉर्म कीजिए, फिर जब वो परफॉर्म हो जाए तो उसको एक्नॉलेज कर लीजिए उस मैसेज को या फिर उस इवेंट को। सो एक्स रेंज वाउचर लिखा हुआ है, फिर मैसेज आईडी मैं यहाँ पर देता हूँ, मैंने दे दिया, पेस्ट किया जो मेरा मैसेज आईडी था वह, और हम लोग इसमें प्लस करेंगे और फिर काउंट आप दे सकते हैं, इसमें काउंट वैल्यू 1 दिया, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको वह दिख जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, एग्जैक्ट मैसेज आईडी के बाद लास्ट तक, इस मैसेज आईडी से लेकर लास्ट तक, तो यही लास्ट था हमारा, इसीलिए सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा, और काउंट भी हमने 1 दिया तो एक ही दिखाई देगा। तो एग्जैक्ट मैसेज आईडी के साथ भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम में कौन कौन सा डेटा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक कि क्लाइंट को कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वह भी देख ही लीजिए। तो एक्स रीड आपको लिखना होता है, फिर आप लिखते हैं यहाँ पर ब्लॉक, देन कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ब्लॉक करना है। मान लीजिए मुझे ब्लॉक करना है इसको 60,000 के लिए, ये मिली सेकेंड्स में होता है, तो 1000 मिली सेकेंड्स बराबर होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो 60,000 में हो जाएगा 60 सेकेंड और ये 1 मिनट की इक्विवेलेंट होगा। तो ये लिख दिया स्ट्रीम्स और यहाँ पर स्ट्रीम्स का क्या नाम था, वाउचर, ये लिखा, और फिर यहाँ पर डॉलर सिंबल देंगे, जिससे कि ये इस एक्सरीड के बाद जो डेटा हम लोग यहाँ पर डालेंगे वह ये रिटर्न करेगा। और ये टाइम स्टैम्प हमने दिया हुआ है कि इतने टाइम स्टैम्प तक ही ये ब्लॉक रहेगा, अगर इतने टाइम स्टैम्प में कोई अगर नहीं आता है तो ये फिर ये ऑटोमेटिकली ये क्लोज कर लेगा इस स्ट्रीम को, तो ये ब्लॉक से हट जाएगा। ओके, तो एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए अभी इसमें आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये 60 सेकेंड्स तक अभी इस तरीके से रहेगा। तब तक हम लोग एक मैसेज यहाँ पर एक और स्ट्रीम डाल देते हैं, जिससे मैं यहाँ पर वाउचर 103 करता हूँ और सुहानी की जगह पर कुछ और नाम लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया रोहित, और इसमें अमाउंट देता हूँ 150 का। और जैसे एंटर की प्रेस करेंगे ये वाला जो स्ट्रीम है, एक्चुअली में ये आपको स्ट्रीम सही दिखेगा कि जैसे ही डेटा आया वैसे ही यहाँ पर स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही डेटा आया वैसे ही कंज्यूमर के पास ये स्ट्रीम हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये रहता है एक्टिव, मतलब ब्लॉक रहता है क्लाइंट तभी। तो वाउचर यहाँ पर हमारा स्ट्रीम नेम हो गया, फिर की कह सकते हैं इस स्ट्रीम डेटा स्ट्रीम के लिए, और यहाँ पर स्ट्रीम आईडी हो गई, फिर जो डेटा था वह डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक जी। तो ये हो गया। अभी क्या करेगा, अभी ये कंज्यूमर के पास मिल जाएगा, अब कंज्यूमर इसको प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि ये जो वाउचर मिली है ये आईडी ये वैलिड है या नहीं, और इस नाम से इशू किया गया था या नहीं, और ये पर्टिकुलर अमाउंट है या नहीं। और उसको चेक करने के बाद अगर कुछ बढ़िया रहा तो इसको एक्नॉलेज करेगा, जो मैं आपको अभी देर में दिखाऊंगा जब हम लोग कंज्यूमर ग्रुप का यूज़ करेंगे उस केस में। अभी के लिए ये सिंपल इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ऐसा आप मान के चलते हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है कोई इन्फॉर्मेशन और वह जा रहा है कंज्यूमर के पास, डिलीवर हो जाए। ये हो गया। अभी इसमें इसको क्लियर कर देते हैं। अभी हमारे पास 3 एंट्रीज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको मैं रहने देता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंज्यूमर ग्रुप की। अभी हमारा सिर्फ एक कंज्यूमर था, प्रोड्यूस हो रहा था डेटा, और बस एक कंज्यूमर के पास हमारा डिलीवर हो रहा था। लेकिन अगर बहुत सारे वाउचर हैं
तो इस तरीके से एक एक करके डिलीवर होगा और एक कंज्यूमर इस तरीके से सारे वाउचर को प्रोसेस करेगा, तो काफ़ी सारा समय लगेगा और काफ़ी सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज डेटा स्ट्रीम हो रहा है। तो चलेगा कि जब तक दूसरा स्ट्रीम हुआ तब तक वह प्रोसेस में लगा हुआ है पहले वाले के। तो इस तरीके की इश्यूज होती हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए या इसे ओवरकम होने के लिए हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कंज्यूमर ग्रुप का, जहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ काम करते हैं और हर कंज्यूमर को कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस दी जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम डेटा दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, और जो डेटा एक कंज्यूमर को मिला वही डेटा दूसरे कंज्यूमर को नहीं दिया जाता, जिससे कि डुप्लीकेट ना हो या फिर एक ही स्ट्रीम डेटा दो लोगों को ना मिले और डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो, या फिर हमारा प्रोसेस स्टक ना हो कि एक वाउचर तो पहले से वेरीफाई हो चुका है, अब वही वाउचर दूसरे कंज्यूमर के पास जा रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर को यूजर की तरह कंसिडर मत कीजिए, ठीक है, वरना आप इसको कंफ्यूज करेंगे। कंज्यूमर एक प्रोसेस है, जो कंज्यूमर एक तरीके का कुछ टेक्निकल चीज़ है, प्रोग्राम है समझ लीजिए, जो कि उसको गेट करता है और मैसेज को, और उसको उसमें कोई इवेंट है तो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। सो ये एज एन यूज़र भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए उसको कंसिडर मत कीजिए, वरना जब कंज्यूमर ग्रुप की बात कर रहे हैं तब, वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सो हम लोग आते हैं कंज्यूमर ग्रुप को पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसमें प्रोग्राम में कि किस तरीके से वो काम करता है, समझ में आ जाएगा। ईजी कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़। सो जब कंज्यूमर ग्रुप की बात आती है तो हमारा केस अभी भी वैसे ही का वैसे ही रहता है, बस कुछ चीज़ें चेंज होती है। फिर मल्टीपल कंज्यूमर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर होगा जो डेटा ऐड करेगा स्ट्रीम पर, जो हमारा लॉग फाइल पे एंट्री मारेगा, स्ट्रीम आईडी अपना रहेगा मेंटेन करके। ये मैसेजेस होंगे इसमें रहेगा डेटा, जो भी स्ट्रीम डेटा रहेगा वह आईडी वगैरह, स्ट्रीम आईडी, ये सब कुछ रहेगा, और ये स्ट्रीम होगा किसी कंज्यूमर के पास। तो एक कंज्यूमर हमारे पास है जिसको हमने स्ट्रीम किया, फिर एक और मैसेज आएगा, इसको हमने कंज्यूमर 1 को ही दे दिया, फिर एक और जिसको हमने कंज्यूमर 2 को दिया, जो मैसेज आ रहे हैं। अभी ये पूरा का पूरा एक कंज्यूमर ग्रुप कहलाएगा। ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब बहुत सारे डेटा स्ट्रीम हो रहे होते हैं और एक कंज्यूमर इसको हैंडल ना कर सके, तो मल्टीपल कंज्यूमर्स का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जिसे हम लोग कंज्यूमर ग्रुप कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि प्रोड्यूसर तो डेटा प्रोड्यूस करते रहेगा, स्ट्रीम करता रहेगा, उसको जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा तो स्ट्रीम करता जाएगा, लेकिन कंज्यूमर के पास उतना डिलीवर नहीं हो पाएगा, या फिर कंज्यूमर बिजी है पुराने स्ट्रीम को प्रोसेस करने में, वह नया डेटा कैसे स्ट्रीम करेगा, तो वह लाइनअप होता हुआ जाएगा। तो फिर तो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़राब हो गया, मतलब रियल टाइम पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कंज्यूमर ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस या नंबर ऑफ मैसेजेस या फिर ऑटोमेटिकली डिवाइडेड कुछ मैसेजेस आप एक कंज्यूमर को दीजिए, फिर कुछ मैसेजेस आप दूसरे कंज्यूमर को डिलीवर कीजिए, फिर वह अपना अपना मैसेजेस करेंगे प्रोसेस। और किसी कारणवश अगर कोई कंज्यूमर किसी मैसेज को प्रोसेस नहीं कर पाता है, उस केस में जो दूसरा कंज्यूमर होगा वह उसको क्लेम करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। हो सकता है कि कंज्यूमर 1 के पास मैसेज 1 आया और मैसेज 1 को उसके पास डिलीवर हो गया, लेकिन प्रोसेस करने से पहले कंज्यूमर 1 शट डाउन हो गया किसी वजह से, अब उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, तो वह स्ट्रीम जो डेटा मैसेज 1 जो स्ट्रीम हुआ डेटा हुआ तो स्टॉक हो गया, क्योंकि वो डिलीवर हो चुका है एक कंज्यूमर के पास और उसने प्रोसेस होने से पहले जवाब दे दिया कि वो डाउन हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, वो डेटा स्ट्रीम स्टॉक हो गया। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए क्लेम का फंक्शन हमें दिया जाता है कि कंज्यूमर 2 जो स्ट्रीम डेटा बहुत लंबे समय से आइडल है, मैंने कि उसको प्रोसेस नहीं किया गया हो, उसको क्लेम कर सकते हैं कंज्यूमर 2 कि भाई ये तो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा, क्या इशू है, तो उसको क्लेम कर लेगा कंज्यूमर 2 अगर खाली है तो, और उसको प्रोसेस कर देगा। तो इस तरीके से जो डिफिकल्टीज हैं उससे ओवरकम होने के लिए हम लोग कंज्यूमर ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। मैसेज स्ट्रीमिंग इज रियल टाइम, यहाँ भी मैसेज स्ट्रीमिंग रियल टाइम है। प्रोड्यूस डेटा एंड डेटा इज स्ट्रीमिंग टू कंज्यूमर इन रियल टाइम। मैसेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर 1 हैव रिसीव्ड 2 मैसेजेस एंड कंज्यूमर 2 हैव रिसीव्ड 2 मैसेजेस। तो दोनों कंज्यूमर को 2 मैसेजेस यहाँ पर डिलीवर की गई हैं प्रोड्यूसर जो डेटा स्ट्रीम कर रहा है वह। व्हाट इफ कंज्यूमर 1 रिसीव द मैसेज बट कुड नॉट प्रोसेस इफ इट फॉर सम रीजन। सो ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि इस हाल की मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया कि अगर कंज्यूमर 1 को मैसेज रिसीव हुआ या फिर उसको डिलीवर हुआ और वो उसको प्रोसेस करने से पहले डाउन हो गया, जो कि मैंने आपको बता रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी डिटरमाइन दैट अ मैसेज हैज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक मैसेज जो डिलीवर हुआ था वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। If consumer 1 acknowledge the message, then we consider it as processed successfully। तो एक तरीका है कि जो भी मैसेज डिलीवर होता है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर उस में जो भी काम है वह करने के बाद उसको एक्नॉलेज करता है कि मैंने इस मैसेज में या फिर इस इवेंट में जो भी था उसको सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है और उसका मैं ये एक्नॉलेजमेंट आपको दे रहा हूँ। अगर वह एक्नॉलेजमेंट करता है तो समझेंगे कि हमारा जो स्ट्रीम क्या डेटा था वह हमारा
सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। अगर एक्नॉलेज नहीं करता है तो हम समझेंगे कि वह प्रोसेस नहीं हुआ है सक्सेसफुली। नाउ फाइंड पेंडिंग मैसेजेस, देन कंज्यूमर 2 विल रिक्लेम एंड कंज्यूमर 2 विल प्रोसेस इट। तो अगर मान लीजिए कि कोई मैसेज सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं कर पाया कंज्यूमर 1, तो उस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर 2 उस पेंडिंग मैसेजेस को पहले फाइंड करेगा, जिसका हमें कमांड मिल जाता है। फाइंड करने के बाद जो भी पेंडिंग रह गया है, मतलब प्रोसेस नहीं हो पाया है, उसको ठीक उसका अपोजिट या फिर जो उसका ऑनर था, जैसे कंज्यूमर 1 के पास वो मैसेज था जो प्रोसेस नहीं हुआ, तो कंज्यूमर 1 उसको क्लेम नहीं करेगा, उसके बजाय कंज्यूमर 2 उसको क्लेम करेगा, बिकॉज कंज्यूमर 2 के पास वो मैसेज पहले डिलीवर नहीं हुआ है, उसने कभी इसको प्रोसेस नहीं किया। तो कंज्यूमर 2 उस जो भी सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हो पाया उस मैसेज को क्लेम करेगा कि उसका ऑनरशिप लेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा और एक्नॉलेज करेगा। इन केस कंज्यूमर 2 फेल हो जाता है तो फिर कंज्यूमर 3 आएगा और उसको प्रोसेस करेगा। इस तरीके से चीज़ें होती जाती हैं। अभी कंज्यूमर ग्रुप इसमें देख लीजिए कि कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर वेयर मैसेजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल कंज्यूमर। कंज्यूमर ग्रुप होता है कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स जहाँ पर मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मल्टीपल कंज्यूमर के पास। टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड एंड इंश्योर ईच कंज्यूमर गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ द मैसेज, यू कैन क्रिएट कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि सभी कंज्यूमर के पास फेयर शेयर जाए मैसेजेस का और वर्कलोड सभी का शेयर हो जाए, एक के पास ज़्यादा लोड ना पड़े। फॉर इंस्टेंस देयर आर 10 मैसेजेस, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर 10 मैसेजेस हैं और 5 कंज्यूमर्स हैं तो सभी को 2-2 मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज इवेंट इन मैसेज देन कंज्यूमर कैन प्रोसेस दोज इवेंट्स पैरेलली। और इसमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एक कंज्यूमर 1 के पास 2 मैसेज है, कंज्यूमर 2 के पास 2 मैसेज है, तो कंज्यूमर 1 अपना प्रोसेस कर रहा है डेटा और कंज्यूमर 2 अपना डेटा प्रोसेस करता है। ये पैरेलली हो सकता है जिससे कि और ज़्यादा फास्ट स्ट्रीमिंग हो जाएगा। दिस विल speed up the completing events. It's similar to having multiple team working together to read and process the messages. तो जैसे टीम मेंबर होते हैं कि 10 लोग टीम मेंबर में अगर 10 लोग हैं तो कोई 2 डेवलपमेंट का काम कर रहा है, 2 टेस्टिंग का काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है आपके API पर, और इस तरीके से एक पूरा टीम मिलकर काम कर। उसी तरीके से यहाँ पर कंज्यूमर्स मिलकर जो कंज्यूमर ग्रुप होते हैं वह एक टीम है और कंज्यूमर इसके अंदर में जो होते हैं वो टीम मेंबर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी स्ट्रीम को प्रोसेस करने के लिए। यू कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स, आप चाहें तो मल्टीपल ग्रुप्स भी बना सकते हैं। हम लोग एक ग्रुप देखेंगे, आप चाहें तो मल्टीपल बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक्स ग्रुप क्रिएट लिखना होता है। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कंज्यूमर ग्रुप यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ग्रुप नेम फॉर द स्ट्रीम स्टोर्ड एट की। तो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ग्रुप नेम के साथ, यानी कि ग्रुप नेम को आपको यूनिकली लिखना है फॉर द स्टोर्ड एट की। ईच ग्रुप हैज अ यूनिक नेम इन अ गिवन स्ट्रीम, हर ग्रुप का एक यूनिक नाम होता है। व्हेन अ कंज्यूमर ग्रुप विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट द कमांड रिटर्न्स अ बिजी ग्रुप एरर। तो अगर आप सेम नेम देंगे कंज्यूमर ग्रुप का तो बिजी ग्रुप एरर आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस का कुछ इस तरीके से होता है, एक्स ग्रुप क्रिएट लिखना है, फिर स्ट्रीम का नाम लिखना है, अपनी की का नाम लिखना होता है, फिर ग्रुप नेम लिखते हैं और यहाँ पर डॉलर सिंबल लिखते हैं। डॉलर सिंबल का मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो भी आप लिखेंगे उस वह सारा आपका मतलब इसमें रिटर्न होगा। सो एक्स ग्रुप क्रिएट स्ट्रीम नेम, ग्रुप नेम और यहाँ पर डॉलर सिंबल और एम के स्ट्रीम यहाँ पर लिखा गया। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका स्ट्रीम नेम पहले से एग्जिस्ट करता है तब का पहले वाला काम करेगा। अगर स्ट्रीम नेम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है और अगर आप पहले वाला लिखेंगे तो आपको उसमें एरर मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि स्ट्रीम नेम पहले से एग्जिस्ट ना करे फिर भी मेरा ग्रुप क्रिएट हो, तो उसके इसमें आपको सेकंड वाला यानी कि एम के स्ट्रीम के साथ एक एम्प्टी ग्रुप क्रिएट करना होता है। एम्प्टी स्ट्रीम क्रिएट करना होता है, बेसिकली ग्रुप नहीं कह सकते, स्ट्रीम क्रिएट करना होता है। उसके बाद आता है एक्स रीड ग्रुप। दिस कमांड इज स्पेशल वर्जन ऑफ एक्स रीड कमांड विद सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इस एक्स रीड का ही एक स्पेशल वर्जन है जिसमें आपको कंज्यूमर ग्रुप का सपोर्ट मिलता है। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, एक्स रीड ग्रुप लिखते हैं, फिर ब्लॉक कितने टाइम के लिए क्लाइंट को ब्लॉक करना हुआ, फिर ग्रुप का नाम, कंज्यूमर नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए, काउंट वैल्यू, स्ट्रीम्स और स्ट्रीम का नाम, और यहाँ पर एक देते हैं एंगल ब्रैकेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। वेयर काउंट वैल्यू इज नंबर ऑफ मैसेज रीड बाय कंज्यूमर। और ये एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट एक स्पेशल आईडी विच सेज दैट द कंज्यूमर शुड रीड न्यू मैसेजेस दैट हैवंट बीन रेड बाय एनी अदर कंज्यूमर इन द ग्रुप। तो ये जब आप देते हैं सिंबल तो वैसे मैसेजेस को रीड किया जाए जो कि पहले से किसी अदर कंज्यूमर के द्वारा रीड ना किए गए हों। ओके, सो ये है हमारा। अभी इसके बाद एक्स AC के आता है जो कि एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और वन और मल्टीपल मैसेजेस फ्रॉम द पेंडिंग एंट्रीज लिस्ट, जिसे PEL कहते हैं, ऑफ अ स्ट्रीम कंज्यूमर। तो अगर आपने प्रोसेस कर लिया है यानी कि कंज्यूमर ने प्रोसेस कर लिया किसी मैसेज को तो उसको एक्नॉलेज करेगा। जैसे एक्नॉलेज होगा वैसे ही वो पेंडिंग लिस्ट से गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। वंस अ कंज्यूमर सक्सेसफुली प्रोसेस अ मैसेज इट शुड कॉल XACK सो दैट सच मैसेज डज नॉट गेट प्रोसेस्ड अगेन एंड एज अ साइड इफेक्ट द PEL यानी कि पेंडिंग एंट्रीज लिस्ट एंट्री अबाउट दिस मैसेज इज ऑल्सो पॉज्ड रिलीजिंग मेमोरी फ्रॉम द रेडिस सर्वर। तो जैसे ही
कोई कंज्यूमर कोई मैसेज सक्सेसफुली प्रोसेस कर लेता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो XACK को कॉल करे, मतलब इस कमांड को चलाए और एक्नॉलेज करे कि मैंने ये मैसेज, ये जो डेटा स्ट्रीम मैसेज था ये मैंने प्रोसेस कर दिया सक्सेसफुली। इसका मतलब ये होगा कि अब इस मैसेज को दोबारा से कोई प्रोसेस ना करे, कोई अदर कंज्यूमर इसको प्रोसेस ना करे और ये पेंडिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जैसे कि मेमोरी भी हमारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि मेमोरी फ्री हो जाएगा। इसके लिए हम सिंटेक्स से XACK फिर स्ट्रीम नेम या फिर की लिखते हैं आप, फिर ग्रुप नेम लिखते हैं, फिर स्ट्रीम आईडी यानी कि कौन सा आपने किया है स्ट्रीम आईडी यहाँ पर लिखना होता है। इस तरीके से एक्स पेंडिंग, जिससे आप चेक करेंगे कि कौन कौन सा मैसेज हमारा पेंडिंग है, प्रोसेस नहीं हुआ है। दिस कमांड इज द इंटरफेस टू इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ पेंडिंग मैसेजेस and is as thus a very important command in order to observe and understand what is happening with the stream's consumer group, what clients are active, what messages are pending to be consumed, or to see if there are idle messages। तो इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं पेंडिंग लिस्ट, और उस पेंडिंग लिस्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कौन सा क्लाइंट एक्टिव है, कौन सा मैसेज पेंडिंग है, कंज्यूम नहीं किया गया कौन से मैसेज को, कौन सा मैसेज आइडल पड़ा हुआ है, कितने समय के लिए पड़ा हुआ, सारी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेंटेंस का कुछ इस तरीके से होता है, एक्सपेंड लिखना होता है, फिर स्ट्रीम नेम या फिर की, ग्रुप नेम, आइडल टाइम यानी कि इतने मिली सेकेंड से कौन कौन सा पेंडिंग पड़ा हुआ वह चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, मिनिमम एटलीस्ट इतने सेकंड से वो यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं, और सभी देखने के लिए माइनस और प्लस लिखना होता है, फिर काउंट वैल्यू और कंज्यूमर नेम आप लिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर नेम को जो मैसेज डिलीवर की गई थी उसमें कौन कौन सा पेंडिंग पड़ा हुआ वह आप देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू। उसके बाद दिस विल शो मैसेज इवेंट विच आर आइडल सिंस स्पेसिफाइड milliseconds and consumer name was responsible to acknowledge them but couldn't show it's still pending। so यहाँ पर मैसेज और इवेंट्स आपको दिखाई देंगे जो आइडल हैं, जो टाइम देंगे यहाँ पे मिली सेकेंड्स में, उतने समय से ये आइडल है, मतलब मिनिमम टाइम आप देते हैं कि इतने समय, मिनिमम इतने समय से जो भी आइडल होगा, जैसे कि 3000 मिली सेकेंड हमने दिया तो 3000 मिली सेकेंड कम से कम उस मैसेज का होना चाहिए आइडल टाइम। तो वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और कंज्यूमर नेम में वह कंज्यूमर दिखाई देगा, जो भी कंज्यूमर नेम आपको यहाँ पर लिखेंगे वह कंज्यूमर नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको एक्नॉलेज करना था इसको प्रोसेस करने के बाद, लेकिन वो कर नहीं सका बिकॉज ये स्टिल पेंडिंग है। एक्सक्लेम एक होता है, दिस कमांड इज यूज टू चेंज द ऑनरशिप ऑफ अ पेंडिंग मैसेज सो दैट द न्यू ऑनर इज द कंज्यूमर स्पेसिफाइड एज द कमांड आर्ग्यूमेंट। ये क्लेम करने के लिए, कोई मैसेज पेंडिंग है लंबे समय से, कोई नया कंज्यूमर उसको क्लेम करना चाहता है प्रोसेस करने के लिए, तो इस कमांड का यूज़ किया सकता है। क्लेम करना मीन्स उस मैसेज का ऑनरशिप ले लेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा और एक्नॉलेज करेगा। एक्सक्लेम लिखना होता है, फिर स्ट्रीम नेम या फिर की, ग्रुप नेम, कंज्यूमर नेम और टाइम इन सेकेंड्स और स्ट्रीम आईडी। कंज्यूमर नेम उस कंज्यूमर का नाम लिखते हैं जो इसको क्लेम करने वाला, और जो पेंडिंग में आपको दिखेगा कि पेंडिंग है इस कंज्यूमर के द्वारा, मतलब कि कंज्यूमर 1 के द्वारा पेंडिंग है, मतलब कंज्यूमर 1 को कोई डेटा मिला था उसने प्रोसेस नहीं किया, वो पेंडिंग पड़ा हुआ, तो कंज्यूमर 2 उसको क्लेम करेगा। कंज्यूमर 1 वापस से क्लेम नहीं करेगा, कंज्यूमर 2 उसको क्लेम करेगा, बिकॉज अगर प्रोसेस नहीं कर पाते जरूर से कंज्यूमर 1 का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, तो कंज्यूमर 1 वापस से क्लेम करने के बजाय कंज्यूमर 2 यानी कि नया कंज्यूमर इसको क्लेम करेगा। इसको थोड़ा सा समझिए पूरा का पूरा किस तरीके से फ्लो होता है। देयर इज अ स्ट्रीम विद एन एसोसिएटेड कंज्यूमर ग्रुप, तो स्ट्रीम सबको मिलता है एसोसिएट ग्रुप में। सम कंज्यूमर, मान लीजिए कि सम कंज्यूमर ए रीड्स अ मैसेज वाया एक्स रीड ग्रुप फ्रॉम अ स्ट्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कंज्यूमर ग्रुप। कोई कंज्यूमर ए है जो कि रीड करता है मैसेज एक्स रीड ग्रुप का यूज करके स्ट्रीम से। एज अ साइड इफेक्ट अ पेंडिंग मैसेज एंट्री इज क्रिएटेड इन दी पेंडिंग एंट्री लिस्ट ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। तो कंज्यूमर ग्रुप में जो भी कंज्यूमर था जिसको ये मैसेज डिलीवर हुआ या फिर जिसने मैसेज को रीड किया एक्स रीड ग्रुप का यूज करके, उसके बेस पे एक पेंडिंग मैसेज एंट्री कर दिया गया जो लिस्ट होता है पेंडिंग एंट्री लिस्ट वहाँ पर। इट मीन्स द मैसेज वॉज डिलीवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है टू अ गिवन कंज्यूमर बट इट वॉज नॉट येट एक्नॉलेज्ड बाय XAC। इसमें इस लिस्ट में कोई अगर आता है एंट्री तो इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर के पास मैसेज डिलीवर हो चुका है, लेकिन कंज्यूमर ने उसको प्रोसेस करके और एक्नॉलेज अभी तक किया नहीं है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ रहेगा। देन सडनली दैट कंज्यूमर फेल्स फॉर एवर, अगर वो कंज्यूमर उसको एक्नॉलेज करना या फिर प्रोसेस करना फेल हो जाता है तो अदर कंज्यूमर में इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ पेंडिंग मैसेज। तो अदर कंज्यूमर उस लिस्ट को इंस्पेक्ट करके पेंडिंग मैसेजेस को देख सकते हैं दैट आर टिल फॉर अ क्वाइट सम टाइम, जो पड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से, यूजिंग द एक्सपेंडिंग कमांड का यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग सच मैसेज देन they use exclaim to acquire the ownership of the message and continue. Consumer can also use the x auto claim command to automatically scan and claim stale pending messages। तो ऑटोमेट भी आप इसको कर सकते हैं ऑटो क्लेम का यूज करके। इसमें क्या क्या पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है कि कोई डेटा स्ट्रीम हुआ कंज्यूमर ग्रुप पे और किसी कंज्यूमर ने एक डेटा रीड किया, मान लीजिए कंज्यूमर ए या फिर कंज्यूमर 1
ने डेटा रीड किया, जैसे वो रीड करता है वैसे ही पेंडिंग एंट्रीज लिस्ट पे एक एंट्री चला जाता है कि ये मैसेज पेंडिंग है, और इसका मतलब ये होता है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, लेकिन कंज्यूमर जिसको मिला है उसने इसको प्रोसेस नहीं किया और इसको एक्नॉलेज अभी तक नहीं किया हुआ है। लेकिन वो कंज्यूमर उसको एक्नॉलेज करना फेल कर जाता है हमेशा के लिए, फेल कर गया मतलब उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इस केस में अदर जो कंज्यूमर होंगे, जो उस कंज्यूमर ग्रुप में होंगे, वह उस पेंडिंग लिस्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा मैसेजेस पेंडिंग है और लंबे समय के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि आइडल टाइम उसका लंबा हो चुका है। तो वह क्या करेंगे, एक्स पेंडिंग कमांड का यूज़ करके वह लिस्ट इंस्पेक्ट करेंगे, फिर एक्स क्लेम का यूज़ करके जो पेंडिंग मैसेजेस हैं जो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं लंबे समय से, उसको क्लेम करेंगे, यानी कि उसका ऑनरशिप ले लेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, और फिर हमारा वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा सक्सेसफुली और वो एक्नॉलेज भी हो जाएगा। फिर वह किसी अदर कंज्यूमर को नहीं दिया जाएगा और पेंडिंग लिस्ट से वो डिलीट कर दिया जाएगा। कंज्यूमर चाहे तो इसको ऑटोमेट कर सकता है एक्स ऑटो क्लेम कमांड का यूज़ करके। अब ये जब फेल होगा तब केस है, अगर फेल नहीं होता है और वह एक्नॉलेज कर लेता है तो फिर बस एक्नॉलेज हो गया और पेंडिंग लिस्ट से वह गायब और जो प्रोसेस होना था सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से पूरा काम करते हैं। अभी आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, अभी बस इसे कमांड में देखना है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं और फिर ये काम तमाम हमारा। तो चलिए दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, बस कमांड्स याद रखिए और यही सारी कमांड हम लोग यूज़ करें। तो इसको मैं करता हूँ क्लियर, यहाँ पर ये क्लियर किया और हम लोग यहाँ पर पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे। जब अगर आप कीज़ में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कीज़ दिखाई देगा, वाउचर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूमर ग्रुप, जिसके लिए हम लिखेंगे एक्स ग्रुप और यहाँ पर क्रिएट लिखना होता है। आप इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं की, जो कि मैंने आपको स्ट्रीम नेम लिख के दिखाया था। यहाँ पर की लिखते हैं, की पहले से मौजूद होना चाहिए, जैसे वाउचर हमारा पहले से मौजूद है। फिर ग्रुप नेम आप लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्लार्क ग्रुप एग्जीक्यूटिव ग्रुप लिख सकते हैं, जो वाउचर को वेरीफाई करेंगे उसका ग्रुप मैंने यहाँ पर बना लिया। या फिर कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप, ताकि ये ग्रुप आइडेंटिफाई हो कि हाँ ये ग्रुप नेम है। आप चाहें तो सिर्फ क्लर्क लिख के भी अपना काम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको यहाँ पर लिखना है डॉलर सिंबल। तो ये लिखा हमने, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से सिर्फ डॉलर सिंबल लिखते हैं तो ये जो आपका स्ट्रीम नेम है या फिर की है, ये पहले से मौजूद होना चाहिए, जो हमारे केस में है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कीज़ करके। अगर ये नहीं है इन केस आपका, अरे भाई ये हो गया, अगर इन ये नहीं है तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिखना पड़ेगा, जो कि एम के स्ट्रीम, ये आपका एम्प्टी क्रिएट कर देगा, बट हमारे केस में है तो इसको हटा दें और इंटर की प्रेस कीजिए और हमारा ये हो जाएगा एक ग्रुप क्रिएट। ये एक ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है इस नाम से, क्लर्क ग्रुप। सो हमने क्रिएट कर लिया है ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर जो डॉलर सिंबल लिखा, इसका मतलब ये है कि जो भी नए मैसेज होंगे इसके बाद जो एंट्री होंगे स्ट्रीम डेटा स्ट्रीम में आएगा, उसको सिर्फ एक्नॉलेज मतलब स्ट्रीम करना है या फिर डिलीवर करना है, ये हमने इसमें कहा हुआ है। बाकी मैंने दो टर्मिनल में यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कमांड लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक्स रीड ग्रुप ब्लॉक, इतने मिली सेकंड्स के लिए क्लाइंट को ब्लॉक किया जाए। ग्रुप लिखा, ग्रुप का नाम लिखा हुआ है क्लर्क अंडरस्कोर ग्रुप, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल वही नाम। उसके बाद कंज्यूमर 1, यहाँ पर कंज्यूमर का नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर काउंट 10, यानी कि 10 यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब ये रीड कर सकता है, लेकिन प्रोसेस एक ही करेगा। ये प्रोसेस करने के दौरान एक ही करेगा, आपको एक मैसेज यहाँ पर मैसेज देखने को मिलेगा बेसिकली, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रीम्स, और यहाँ पर लिखना होता है वाउचर, जो स्ट्रीम का नाम है, फिर की का नाम होगा। बाकी यहाँ पर एंगल ब्रैकेट लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे मैसेजेस रीड करना है जो कि किसी और कंज्यूमर को डिलीवर नहीं किया गया। सिंपली इसको कीजिए इंटर की प्रेस, ये हमारा देखिए ब्लॉक है। अब इसी तरीके से सेम वही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर कंज्यूमर 2 किया हुआ है, यानी कि दूसरा कंज्यूमर है। तो एक कंज्यूमर ग्रुप है जिसमें दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर ग्रुप। अब यहाँ से हम लोग डेटा स्ट्रीम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे डेटा, जो जाएगा हमारा एओएफ लॉग में और फिर वो डिलीवर होगा हमारे कंज्यूमर को। अभी देखते हैं कि कौन से कंज्यूमर को कौन सा मैसेज मिलता है, और ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंज्यूमर को सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, वह देखना है कि मतलब एक कंज्यूमर को एक मैसेज मिलेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा। अगर कोई दूसरा डेटा आता है तो दूसरा डेटा स्ट्रीम होता है तो वह जो खाली होगा बंदा उसको मिलेगा, या फिर वह क्विक क्यू में चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डेटा ऐड करना है, तो ये वाला आप लेके आइए और यहाँ पर हम लोग करते हैं 110 से, और नेम में मैं यहाँ पर दे देता हूँ रोहन, और अमाउंट हम लोग दे देते हैं 200। तो ये एक पहला डेटा स्ट्रीम हो रहा है हमारा। अभी देखिए इसे किस कंज्यूमर को मिलता है, इंटर की वजह से प्रेस करेंगे, इस वाले कंज्यूमर को ये मिला। अभी इस कंज्यूमर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, एक्नॉलेज करेगा, फिर ये पेंडिंग लिस्ट से हमारा गायब हो जाएगा। तो ये एक डेटा हमारा चला गया। अभी दूसरा डेटा हम लोग इसमें इनपुट करते हैं। दूसरा डेटा जब मैं इनपुट करता हूँ तो मैं 111 यहाँ पर लिखता हूँ। नाम इसका हम लोग देते हैं सुमन, और इसका हम लोग अमाउंट देते हैं 300। इंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए दूसरे कंज्यूमर को डिलीवर किया गया ये मैसेज। इस तरीके से एक कंज्यूमर ग्रुप है जिसमें मल्टीपल कंज्यूमर है, और मल्टीपल कंज्यूमर को फेयर शेयर मिल रहा है अपने मैसेजेस का, एक एक करके मैसेजेस यहाँ पर मिल गए हैं और ये प्रोसेस करेंगे। अब मान के चलिए कि हमारा मैसेज यहाँ पर डिलीवर हो चुका है और कंज्यूमर 1 इसको प्रोसेस करने में नाकाम रहा, इसको फेल कर गया, मतलब प्रोसेस नहीं कर पाया। तो ये इस केस में क्या होगा, और अगर प्रोसेस कर पाता है तो उस केस में क्या होता है। मान लेते हैं कि कंज्यूमर 1 प्रोसेस कर पा रहा है, ये करेगा, ये इसको एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज कैसे करेगा वह मैं बताता हूँ पहले। ये करेगा XACK इस तरीके से,
अब ये पेंडिंग है, अगर आप देखेंगे इसको, आपको अगर एक्स पेंडिंग में दिखाऊँ, एक्स पेंडिंग और की हमारा वाउचर होगा, इसमें की वाउचर लिखा और ग्रुप नेम हमारा क्लार्क ग्रुप और मैसेज आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस की मैसेज आईडी, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। -0 क्यों मैंने मिस कर दिया, इंटर की प्रेस करेंगे, माफ कीजिएगा ये एक्स पेंडिंग का नहीं है सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है एक्स एक्नॉलेज का। ऐसे नहीं, एक्स पेंडिंग का क्या लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें स्ट्रीम नेम वाउचर लिखना है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, याद दिमाग से निकल गया मेरा, एक्नॉलेज वाला मैं बता रहा था उसी में दोनों में कन्फ्यूजन हो गया। कोई नहीं, एक्स पेंडिंग आप कैसे देखेंगे कि ये पेंडिंग में है या नहीं है, ये वाला हमारा जो भी डिलीवर हुआ मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स पेंडिंग लिखना है, फिर वाउचर लिखना है, फिर ग्रुप नेम लिखिए क्लर्क और ग्रुप, क्लर्क ग्रुप लिख दिया, फिर आइडल कितने समय से ये हमारा पेंडिंग है वह, तो इसके लिए आप ID एल यहाँ पर लिखते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं, IDLE कितने सेकंड से, जो भी 3 सेकंड से पेंडिंग होगा वह सारा मुझे दिखाओ, मतलब वह दिखाओ, और सारा दिखाने के लिए -+ लिख सकते हैं, ये आपको सारा दिखाएगा। और कंज्यूमर नेम हम लोग यहाँ पर देंगे consumer1, साथ में यहाँ पर काउंट वैल्यू देना होता है, तो हम लोग इसमें काउंट वैल्यू मान लीजिए 10 का दे दिया और इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि एक ही है, ज़्यादा है नहीं, तो आपको दिखा रहा है इतने समय से ये पेंडिंग है, आइडल है, पड़ा हुआ है, ये मिली सेकंड आपको दिख रहा है। consumer1 है, जो कि consumer1 ही आपने दिया था, consumer1 इसको रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस करने के लिए, और कौन सा मैसेज पेंडिंग है उसकी स्ट्रीम ID आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर 1 मतलब है क्या होता है कि एक बार इसको डिलीवर किया गया है इस मैसेज को, तो एक ही बार किया गया था किसको, consumer1 को। अब मान लीजिए कि इसको एक्नॉलेज करना चाहता है तो कैसे करेगा, XACK करेगा और स्ट्रीम नेम हमारे यहाँ पर वाउचर है, देन ग्रुप नेम है क्लर्क और क्लर्क अंडरस्कोर ग्रुप, फिर मैसेज आईडी, ये वाली मैसेज आईडी आपको देनी है, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए और फिर इंटर की प्रेस कीजिए और ये एक्नॉलेज हो गया, इंटीजर वैल्यू 1 मिला। अब हम लोग वापस से पेंडिंग लिस्ट देखते हैं, यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पेंडिंग लिस्ट से वो गायब कर दिया गया, यानी कि उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, प्रोसेस सक्सेसफुल इसका प्रोसेस कर दिया गया और उसको एक्नॉलेज भी कर लिया गया, तो वह पेंडिंग लिस्ट में अब आपको दिखाई नहीं देगा। consumer1 का काम खत्म है, अब वह नया प्रोसेस करेगा डेटा जब इसको मिलेगा वह, तो ये जब एक्नॉलेज करेगा उस केस में मान लीजिए कि एक्नॉलेज नहीं कर पाया, फेल हो गया, consumer2 जो कि है यहाँ पर जिसको ये मैसेज मिला था ये नहीं कर पाया, ये फेल हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो consumer1 है वह इसको क्लेम करेगा और इसको एक्नॉलेज करेगा। तो consumer2 पहले फाइंड करता है कि कौन सा पेंडिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले टर्मिनल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं ये जो हमारा पेंडिंग वाला था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फोन लिखिए बार बार, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट किया, यहाँ पर consumer2 करते हैं और सेम ये consumer2 किया और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए consumer2 के द्वारा ये वाला जो मैसेज है ये अभी तक पेंडिंग है, इतने समय से ये आइडल पड़ा हुआ और एक बार मैसेज डिलीवर किया गया है ये वाला। अभी consumer1 चूंकि सारा एक्नॉलेज कर चुका है, consumer1 क्या कहेगा कि भाई तुमसे ना हो पा रहा है consumer2, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लेम करता हूँ, इसका ऑनरशिप लेता हूँ और फिर मैं इसको एक्नॉलेज करके दिखाता हूँ तुमको। तो उसके लिए क्या करेगा, ये पहले क्लेम करेगा, क्लेम करने के लिए एक्स क्लेम ये लिखना होता है, फिर स्ट्रीम नेम या फिर की जो कि हमारे केस में वाउचर है वो लिखा, फिर ग्रुप नेम जो कि है क्लर्क और ग्रुप, देन यहाँ पर कंज्यूमर नेम, तो कंज्यूमर नेम कौन क्लेम कर रहा है, consumer2, तो consumer2 का नाम लिखना है, consumer1 का नहीं, क्योंकि consumer1 के पास पहले से था जो कि आइडल पड़ा हुआ है इतने लंबे समय से, वह नहीं प्रोसेस करवा रहा है, तो consumer2 उसको क्लेम कर रहा है, तो जो क्लेम कर रहा है उसका यहाँ पर कंज्यूमर नेम लिखना होता है। अभी यहाँ पर आप टाइम देते हैं, तो मैं टाइम देता हूँ इसको 60,000 या सिर्फ 3,000 का देते हैं, ये 60,000 का दे देता हूँ। यहाँ आप टाइम इन सेकंड्स में देते हैं कि इतने समय से, ये टाइम इन मिली सेकंड्स इसमें इंडिकेट करता है कि ये जो मैसेज है ये कम से कम इतने मिली सेकंड्स के लिए आइडल इसमें पड़ा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितने समय के लिए है ये और उसके बेस पे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि कम से कम 3,000 मिली सेकंड्स के लिए ऐसे आइडल कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, अगर पड़ा है तो उसको क्लेम कर लेना है। तो एक्स क्लेम लिखा, वाउचर लिखा, ग्रुप नेम लिखा, फिर कंज्यूमर का नाम लिखा, फिर टाइम लिखा और मैसेज आईडी देनी होती है, तो हम लोग ये वाला मैसेज आईडी पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कीजिए और फिर कर लीजिए इसको। देखिए अभी इस कंज्यूमर का ऑनर कौन है, देखिए अभी जो ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है इस मैसेज का ऑनर कौन है, consumer2, और हम लोग इसको क्लेम कर रहे हैं किस कंज्यूमर से, consumer2 से ही, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसको कौन क्लेम करेगा, consumer1, बिकॉज consumer2 के पास है ये, मैंने अगर गलत बोला हो पहले तो इसके लिए सॉरी। अभी फिर से सुनिए कि हमने एक्स पेंडिंग करके चेक किया कि कौन सा मैसेज हमारा पेंडिंग है consumer2 के द्वारा, बिकॉज consumer2 इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो consumer2 के द्वारा कौन सा पेंडिंग है वो हम लोग चेक करते हैं, ये वाला पेंडिंग था। अभी consumer1 उसको क्लेम कर रहा है, देखिए consumer1 क्लेम कर रहा है और उसका ऑनरशिप ले लेगा। अभी इसका ऑनरशिप कौन है, consumer2, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है। कुछ देर में जब हम लोग इसको क्लेम करेंगे उसके बाद मैं फिर से इसको रन करूँगा तो आपको यहाँ पर consumer1 देखने को मिलेगा इसी सेम आईडी पे। तो consumer1 इसका ऑनरशिप लेगा, फिर इसको एक्नॉलेज करेगा और प्रोसेस कर लेगा, ठीक है जी। तो अभी हम लोग इसको करते हैं, ये मैंने एक ठीक अच्छा हुआ कि मुझे ध्यान में आ गया।
इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए ये क्लेम कर चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला आपको यहाँ पर दिखाई देता है रिटर्न होके कि ये वाली आईडी है, ये जो आईडी थी 565, ये 565 यही है और ये डेटा है ये सारा का सारा। अभी देखिए हम लोग पेंडिंग वाला चलवाएंगे यहाँ से, तो ये एक्स पेंडिंग वाउचर क्लर्क और ये और कंज्यूमर टू के पास देखते हैं। कंज्यूमर टू के पास कुछ नहीं है। कंज्यूमर वन का देखेंगे, कंज्यूमर वन के पास ये वाला आ चुका है, सेम वही जो पहले कंज्यूमर टू के पास हुआ करता था ये वाला, वो अब कंज्यूमर वन के पास हुआ। कंज्यूमर वन इसको ले लिया। कितने बार मैसेज डिलीवर हुआ है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको एक बार कंज्यूमर वन के पास हुआ था, माफ कीजिए एक बार कंज्यूमर टू के पास हुआ था, एक बार अभी कंज्यूमर वन के पास हुआ है, तो 2 बार हुआ। तो यहाँ पर 2 दिखता है। अब इसके पास कितने समय से आइडल पड़ा हुआ है? इतने मिली सेकंड से आइडल पड़ा हुआ है। अब इसको ये एक्नॉलेज करे, अगर नहीं करेगा ये भी तो कोई और कंज्यूमर इसको क्लेम करेगा और उसको एक्नॉलेज करेगा। अभी मान लीजिए कि ये क्लेम कर लिया इसने, अभी इसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ से हम लोग ये वाला कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए। ये क्या हो गया? कॉपी। और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और इसमें से चेंज करना पड़ेगा हमें, क्या ये चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करते हैं और इसकी आईडी यहाँ पर चिपकाएंगे। तो ये वाला हमें कॉपी करना है। आप टाइप कीजिएगा बट मैं टाइप नहीं कर रहा। इसको पर पेस्ट करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं और ये एक्नॉलेज हो गया। अब पेंडिंग देखेंगे आप तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, एम्प्टी हो गया। तो कंज्यूमर वन ने भी सारा अपना कर लिया और कंज्यूमर टू ने भी सारा कर लिया। कंज्यूमर टू ने नहीं किया था, इसको कंज्यूमर वन ने कर दिया। तो इस तरीके से पूरा काम होता है ये स्ट्रीम क्लेम करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगी ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग कुछ चीज़ें मैं आपको और इसमें दिखाता हूँ, कुछ कमांड्स, बस इसमें इतना ही है कि स्ट्रीम हुआ, डेटा डिलीवर हुआ कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर ग्रुप है तो कंज्यूमर वन के पास, कंज्यूमर टू, कंज्यूमर थ्री, कंज्यूमर फोर के पास मैसेज डिलीवर होगा। अब कंज्यूमर वन की जिम्मेदारी है कि वो अपने उस स्ट्रीम डेटा को प्रोसेस करे, एक्नॉलेज करे। अगर प्रोसेस करने में फेल होता है, एक्नॉलेज करने में फेल होता है तो कोई दूसरा कंज्यूमर इसको क्लेम करेगा और उसको प्रोसेस करेगा और उसको एक्नॉलेज करेगा। जैसे ही प्रोसेस होता है, एक्नॉलेज होता है, वैसे ही पेंडिंग लिस्ट से वो गायब हो जाता है। ये पूरा इसका गेम है। इसको करते हैं क्लियर और आई थिंक इसका कोई काम नहीं। इसको करते हैं एग्जिट और यहाँ से एग्जिट करते हैं और ये भी मैं एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं और ये भाई इसको क्लोज करते हैं, क्लोज, और ये भी एग्जिट कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं और एक टर्मिनल, क्लोज टर्मिनल, यहाँ पर आते हैं, एक टर्मिनल हमारे पास है। इसको करते हैं क्लियर। कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि कभी अभी हमारे पास एक्स इन्फो एक कमांड होता है, एक्स इन्फो करके, जिसमें आप स्ट्रीम लिखते हैं, फिर स्ट्रीम का नाम लिखते हैं जो हमारे पास है वाउचर। तो ये आपको बताता है ये सारी एंट्रीज, लास्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री बताएगा, साथ में लेंथ बताएगा कि कितना इसमें है, मैसेजेस, रेडिक्स ट्री बताएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कभी तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। उसी तरीके से होता है मैसेज ग्रुप, इसमें होता है एक ग्रुप, ग्रुप लिखिए, फिर वाउचर, इंटर की प्रेस कीजिए कि इसमें क्या बताया, एक्स इन्फो ग्रुप, ग्रुप्स होता है ना कि ग्रुप्स, ग्रुप, तो ये एक्स ग्रुप्स होता है और यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन ग्रुप से ये जो हमारा है स्ट्रीम, ये कौन ग्रुप से है, नेम इस ग्रुप से है, इसमें कंज्यूमर कितने हैं, 2 कंज्यूमर है, इसमें पेंडिंग कितना है, मैसेजेस एक भी नहीं है, लास्ट डिलीवर्ड आईडी कौन सी है, ये वाली, एंट्रीज रीड कितनी हुई हैं, इतनी, और लैग वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे, एक्स इन्फो कंज्यूमर्स लिखिए, फिर की यहाँ पर वाउचर हो जाएगा और ग्रुप नेम आपका हो जाएगा क्लार्क ग्रुप। एक ही इंटर की प्रेस कीजिए, आपको कंज्यूमर कौन कौन सा है इस ग्रुप में वह देखने को मिलेगा। कंज्यूमर 1 है, कंज्यूमर 2 है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर 1 ये पेंडिंग इसने इसका कितना है वह देखने को मिलेगा, कितने समय से ये आइडल पड़ा हुआ है वह देखने को मिलेगा। कंज्यूमर 2 उसका पेंडिंग, उसका आइडल टाइम मिली सेकेंड्स में देखने को मिलता है। हो गया। इसके अलावा आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें कि जब आप ऐड करते हैं, जैसे एक्स ऐड और स्ट्रीम नेम हमने वाउचर दिया तो ये वाउचर हो गया, और इसमें आप मैक्स लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। मैक्स लेंथ इसको स्मॉल में लिखा जा सकता है और ये 2 लिख दिया। देन एस्ट्रिस्क आईडी ऑटो जनरेट करने के लिए, देन फील्ड 1 जो भी आपका है, जैसे वी आई डी लिखा V101 और एक और नेम आज इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैक्स लेंथ है ये यहाँ पर बताता है कि मैक्सिमम मैसेज 2 आपको स्टोर करने हैं लॉग में, बाकी आपको फिजिकल डिस्क में स्टोर करना है। तो ये इससे मेमोरी वगैरह हमारा मैनेज रहता है बढ़िया तरीके से। इसके अलावा हमारे पास कीज़ है, देख सकते हैं, माफ कीजिएगा ये नहीं, एस्ट्रिस्क देना। तो हमारे पास एक ये की है, आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वह फ्लैश ऑल करके डिलीट कर सकते हैं या फिर डेल करके डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज होता, अगर उसको डिलीट करना होता किसी स्ट्रीम पे, हमारे पास अभी कोई मैसेज है नहीं, सारा का सारा हम लोग खा चुके हैं, मतलब प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन कोई मैसेज होता उसको डिलीट करने के लिए एक्स डेल लिखना होता है, फिर यहाँ पर लिखिए वाउचर यानी कि स्ट्रीम का नाम, फिर मैसेज आईडी जो होती है, इस तरीके से मैसेज आईडी यहाँ पर देने, तो फिर वो मैसेज आपका डिलीट हो जाता है। कभी कभी होगा कि आप
मैसेज को प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे, उसको कोई भी कंज्यूमर प्रोसेस ना करे, कोई भी क्लेम ना करे, कोई भी एक्नॉलेज ना करे, तो मैसेज को डिलीट करना चाहेंगे, उस स्ट्रीम डेटा को डिलीट करना चाहेंगे, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये होता है तरीका। तो दोस्तों इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा और कुछ खास इसमें है नहीं तो स्ट्रीम में, और काफ़ी लंबा हो गया ये तो, लेकिन एक अच्छा डेटा टाइप है ये। अगर आप डेटा स्ट्रीम करना चाहते हैं रियल टाइम पे तो ये यहाँ पर आपको 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको देखने से समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको इमेजिनेशन पावर बढ़िया रखना पड़ेगा इसमें कि डेटा स्ट्रीम हो रहा है, एक लॉग फाइल में रहेगा एंट्री, उसका जो आईडी रहता है स्ट्रीम उसका, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे, और वो डेटा डिलीवर होगा कंज्यूमर पर, कंज्यूमर उसको प्रोसेस करेगा, ये कंज्यूमर उसको प्रोसेस करेगा, ये ध्यान में रखना होता है उसमें। तो प्रोसेस करेगा मीन्स कोई जो भी मैसेज में काम लिखा उसको प्रोसेस करेगा, या फिर कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद उसे एक्नॉलेज भी करना होता है कि मैंने ये रीड कर लिया है अच्छे तरीके से, या फिर उसको प्रोसेस कर लिया, जो भी इवेंट वगैरह था, जो भी काम था उसमें, वो हमने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया। तो एक्नॉलेज करने के बाद ही वो पूरा कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा और डेटा इसी तरीके से पेंडिंग में आता जाएगा आता जाएगा आता। ये कंज्यूमर ग्रुप का यूज़ करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को साइमल्टेनियसली। सो इसमें इतना ही है। अभी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।